उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोट के अंदर टक्कर मार दिया। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। मुंबई में 18 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जा रही नीलकमल नाम की नौका को शाम 3:55 पर नेवी की एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ये नौका पलट गई। हादसे में नेवी के 4 कर्मियों और बोट पर सवार 9 सिविलियंस की मौत हुई है। हर कोई अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से कई लोगों की डूबने से मौत हो गई और कुछ लोग लापता हो गए। 80 लोगों की क्षमता वाले नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत करीब 110 यात्री सवार थे। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग कई मिनट तक पानी में तैरकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस ने एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय नाविकों ने भी लोगों के रेस्क्यू में मदद की। टक्कर मारने वाली नेवी बोट के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस बीच नेवी ने बताया है कि मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना की स्पीड बोट का इंजन ट्रायल चल रहा था। तभी इंजन में गड़बड़ी की वजह से चालक का बोट से नियंत्रण हट गया। इस वजह से घटना हुई। प्रशासन ने घटना को लेकर क्या बताया है, ये जानिए। आप करीब दोपहर में 4:30 बजे ये दुर्घटना घटी है। एक जो बोट थी वो गेटवे ऑफ इंडिया से निकल के एलिफेंटा केव्स की तरफ जा रही थी। ये बोट में करीब 80 जो प्रवासी थे, तो वो जा रहे थे एलिफेंटा केव्स। 4:30 बजे करीब एक स्पीड बोट आ गई और उस स्पीड बोट ने मतलब ये बोट के साथ टकरा गई। तो ये बोट का थोड़ा मतलब नुकसान भी हो गया और उसमें पानी भरने लगा बाद में। और वो स्पीड बोट शायद बोल रहे थे कि वो भी ड्रोन हो गई। तो पानी भरने के बाद करीब जो भी 80 से भी ज्यादा लोग थे वो सब लोग घबरा गए और धीरे धीरे पानी भरने लगा। इत्तेफाक से बाय ग्रेस ऑफ गॉड जेएनपीटी की एक हमारी जो बोट है, मानो विजिलेंस की बोले या कुछ बोले, वो बोट वहां से गुजर रही थी। तो उन्होंने देखा ये कुछ ऐसी चीज हो गई है, तो इमीडिएटली उन्होंने अपनी बोट लेके रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया और जेएनपीटी ने 56 लोगों को मतलब जीवित बाहर निकाला। और उसमें से एक जो बच्चा है वो मतलब उसका डेथ हो गया था, वो मरा हुआ मिल गया। तो सब लोगों को यहाँ लाके जेएनपीटी ने अपने हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कर दिया, उनका चेकअप कर दिया और उनको जो भी है चाय पानी नाश्ता वो दे दिया। तो जेएनपीटी का मैं प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। जेएनपीटी के डायरेक्टर साहब जो है इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और दुख की बात यह है कि ये पूरे इंसिडेंस में जो भी कुछ डेथ हो गए उसमें से 11 डेथ जो है वो हमारे जिले में रायगढ़ जिले के 2 अस्पताल में रिपोर्ट हो गए हैं। उसमें से एक जो डेथ है बालक वो यहाँ पे जेएनपीटी का हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है, दाखिल हुआ है, उसकी डेड बॉडी है। और 10 जो डेथ हुए वो 10 के 10 डेड बॉडी हमारे जो नेवी का हॉस्पिटल है मोरा का वहाँ पे रिपोर्ट हुए है। उसमें 5 जो है तो जेंट्स है, 4 एडल्ट वुमन है और एक छोटी बच्ची है। तो कुल मिला के 10 उधर रिपोर्टेड है। तो रायगढ़ जिले में हॉस्पिटल में जो रिपोर्टेड केसेस है वो मतलब डेथ के वो 11 है। तो उनका अभी जो भी लीगल प्रोसीजर होते जाएगा और प्रोसीजर होने के बाद जो भी गवर्नमेंट की जो भी हेल्प रहेगी फाइनेंशियल उनके फैमिली की जो होगा एज पर गवर्नमेंट रूल वो उनको देने की कार्रवाई हमारे तरफ से की जाएगी। घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता अतुल सिंह। बुधवार की शाम मुंबई के गेटवे से करीबन 2.5 नॉटिकल माइल दूर एलिफेंटा केव्स जा रहे नीलकमल फेरी का दुर्घटना हो गया, जिसमें करीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी भी चौंकाने वाली बात यह है कि सर्च ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के जरिए चलाया जा रहा है। 5 जो मिसिंग लोग थे उनमें 3 को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 की अभी भी तलाश जारी है। गेटवे पे हम इस समय मौजूद है और यहां से करीबन बताया जा रहा है कि 2.5 नॉटिकल माइल करीबन यानी 45 किलोमीटर दूर गेटवे से वो हादसा हुआ था, जहां पर जो नीलकमल फेरी थी
वो स्पीड बोट नेवी का जो ट्रायल चल रहा था उसके जरिए वो टकराती है और ये हादसा हो जाता है। करीबन 114 लोग बताए जा रहे हैं कि उस समय फेरी पर सवार थे, जिनमें से 101 को रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी 13 लोगों का देहांत हो गया है। इनके अलावा 5 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 2 की अभी भी तलाश चल रही है। समंदर के अंदर ही कोस्ट गार्ड और नेवी के जरिए वो सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच इस समय मुंबई पुलिस के साथ नेवी भी कर रही है। जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिस स्पीड बोट का ट्रायल चल रहा था तो वो खास तौर पर जहां पर पर्यटक रहते हैं या फेरीज जहां पर चल रही होती हैं उसी लोकेशन पर उसका ट्रायल क्यों किया जा रहा था। ज्यादातर नेवी इस तरीके के जो ट्रायल्स करती है सुनसान जगहों पर या समंदर में करती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, उसकी भी जांच की जा रही है और क्या टेक्निकल फॉल्ट आई थी उस नेवी बोट में, स्पीड बोट में जिसकी ट्रायल चल रही थी, इसकी भी जांच नेवी के द्वारा किया जा रहा है। एक एफआईआर जो कोलाबा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है उसमें फेरी के मालिक का नाम लिया गया है। कारण ये है कि जिस समय फेरी का हादसा हुआ था तो जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं थे, लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था, साथ में जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं थे, जो एक बहुत बड़ी लापरवाही साबित करते हैं। इसको लेकर पुलिस की तरफ से जांच चल रही है। नेवी भी अपनी तरफ से टेक्निकल जो फॉल्ट हुई है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था वो भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जहां पर 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना में अपनी मौसी को खोने वाले गौतम गुप्ता की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। घर से निकले घूमने के इरादे से, तो हम लोग दादर उतरे, दादर से फिर चर्ची गेट से टैक्सी मारा ये अपना गेट ऑफ इंडिया। फिर वहां से मैंने टिकट कटाया उधर अल्फिल्टा जाने के लिए। फिर टिकट कटाने के बाद हम लोग गए उस गाड़ी में बैठने, तो गाड़ी की टाइमिंग थी 3:35 की, 3 बज के कुछ मिनट था, 3:20 ऐसे कुछ टाइम था। तो हम लोग बैठने के लिए गए तो 3 बजे करीब गाड़ी 2 पे 3 बज के कुछ मिनट पे गाड़ी छूट गई थी। 3 बजे गाड़ी छूट गई थी, टाइमिंग ज्यादा था, लोग भर गए ना जल्दी, तो गाड़ी छूट गई उधर से। तो हम लोग निकले तो आगे जाते जाते वो जो जेल का वो नहीं आता क्या, जेल का, वहां से और थोड़ा से आगे हम लोग चले गए थे एकदम लास्ट तक। तो बीच में पूरा खाली हो गया था, कोई था नहीं हमारे आसपास में। तो एक बोर्ड आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोर्ड होती है ना, वो वाली बोर्ड आई थी। तो बोर्ड अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोर्ड के अंदर टक्कर मार दिया। तो बोर्ड के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उस पे की एक पैसेंजर लोग जो उसके बैठे हुए थे उस पे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोर्ड पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोर्ड सेफ है, उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोर्ड धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए, उसमें डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते पानी से बचने वाली जैकेट वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था। तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कि कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। वो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे चले जाते। वहीं गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट में सवार एक चश्मदीद ने यह बताया है कि किसी को भी लाइफ जैकेट पहनने के लिए नहीं दिया गया था। उसके बाद बताया कि लाइफ जैकेट पहनिए आप लोग, भाई यहाँ से बताना चाहिए कि लाइफ जैकेट पहन के जाइए आप लोग। यहाँ जाते समय कोई नहीं बताया, अब बताया गया। डर लग रहा था, सब लोग उनके पास पूरी लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं थी। आपने मांगा था जी, तो फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने निकालना शुरू किया, मंगाया जैकेट। जब नेवी वाले आए तब जो जैकेट दिया, वरना लोग नहीं निकल रहे। सिर्फ नेवी के लोग पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ नेवी के लोग पहुंचे। एक अन्य चश्मदीद ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है। उन्होंने दावा किया कि टक्कर से पहले नेवी की स्पीड बोट स्टंट कर रही थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी की है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। फिलहाल घायलों का अस्पताल इलाज चल रहा है और पीड़ितों को हर तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।